जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम लोग एग्रीकल्चर जूलॉजी के दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब दोस्तों इससे पहले जो हम लोग बॉटनी का क्वेश्चन जो है पूरा करा चुका हूँ, ठीक है। तो आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम लोग जूलॉजी के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका जो जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूपी कैटेट का चाहे एग्जाम हो गया, ठीक है, यूपी कैटेट, ICR दोस्तों हो गया, ठीक है, ICR और BHU, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप दोस्तों 12th में हैं, ठीक है, तो भी आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, प्रोटीन बने होते हैं ऑप्शन ए सेलुलोज से, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल से, ऑप्शन सी फैटी अम्लों से, ऑप्शन डी ग्लूकोज से। तो दोस्तों जो प्रोटीन बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड के बने होते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा। तो प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्ल से। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट और ऑप्शन डी ल्यूकोप्लास्ट। तो दोस्तों जो है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग वो कौन सा होता है दोस्तों? राइबोसोम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। अब देखिए ऑप्शन ए जो है माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, ऑप्शन बी गोल्जी का है, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी ल्यूकोप्लास्ट। तो दोस्तों इसमें पूछा कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है यहाँ पे है क्लोरोप्लास्ट, सही हो जाएगा। अगर दोस्तों यहीं पे आपको पूछ ले कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो दोस्तों जो क्लोरोप्लास्ट है ये पादप में पाया जाता है, ठीक है, पादप में पाया जाता है। ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है कोशिका का। लेकिन यहीं पे अगर आपको पूछ ले जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो दोस्तों जंतु कोशिका में जो होता है वो कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब दोस्तों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोशिका का ऊर्जा घर या विद्युत गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन जो है पिछली बार पूछा गया था कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है, यानी कि जो क्रेब्स साइकिल होता है वो किसमें जो है संपन्न होता है? तो किसमें होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोकैरियोटिक है, यानी कि जो है किसमें 70 राइबोसोम जो है पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है फर्न, दोस्तों ऑप्शन बी है जो जीवाणु, ऑप्शन सी है शैवाल, ऑप्शन डी है मांस, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को पता होगी कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, इनमें जो है 70 यानी कि जो है प्रोकैरियोटिक जो है पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनमें 70 राइबोसोम जो है पाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है बैक्टीरिया में कुछ आते हैं, जैसे आपका हो गया माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये सभी क्या है? प्रोकैरियोटिक हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए है DNA, ऑप्शन बी RNA, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में दोस्तों है RNA भाग लेता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा है सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम आत्मघाती पुटिकाएँ कही जाती हैं क्योंकि इनमें होते हैं। ऑप्शन ए है पाचक विकर, ऑप्शन बी है परजीवी संक्रियताएँ, ऑप्शन सी है खाद्य रिक्तकाएँ, ऑप्शन डी है अपचयी विकार। तो दोस्तों लाइसोसोम में जो है वो कौन सा पाया जाता है? पाचक विकार पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जा सकता है। दोस्तों पाचक विकार मतलब क्या होता है? जो आसपास की कोशिकाएं होती हैं उनको जो है नष्ट कर देती है, ठीक है। तो इसको जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि जब थैली फटती है तो सभी कोशिकाएं जो है नष्ट हो जाती हैं, इसलिए जो है इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि जो है लाइसोसोम में जो है पाचक विकर यानी कि पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट की सतह पर, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट में बिखरे रहते हैं संपूर्ण अब दोस्तों जो डी है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। तो दोस्तों जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट के जो है ग्रैना में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हमारा है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी लाइसोसोम में, ऑप्शन सी बैक्टीरिया में और ऑप्शन डी है जो इन सभी में। तो दोस्तों अभी आपको मैंने बताया कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम जो है ये कोशिका का एक अंग है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा 70 यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ हैं किन में पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बैक्टीरिया जो है सही हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे दोस्तों दिया है ऑप्शन ए स्लाइडन व स्वान ने, ऑप्शन बी वाटसन व क्रिक ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन डी
मेंडल ने। तो यहाँ पे दोस्तों कोशिका सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो किसने किया था? स्लाइडन व स्वान ने किया था। अब दोस्तों यहाँ पे वाटसन व क्रिक जो है इन्होंने डीएनए का जो है द्विगुणित कुंडली का जो है मॉडल दिया था, यानी कि डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन व क्रिक ने। और रॉबर्ट हुक ने दोस्तों जो है कोशिका की खोज की थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। और दोस्तों जो मेंडल व मॉर्गन है ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये जो है अनुवांशिकी से संबंधित है, ठीक है। मेंडल को जो है अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो भी है परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अंतःकंकाल बना होता है, ठीक है। यानी कि जो है कोशिका का जो बाह्य कंकाल होता है, ठीक है, वो किससे बना होता है? तो देखिए ऑप्शन ए है, यहाँ पे बाह्य नहीं सॉरी अंतः पूछे, यानी कि जो है अंदर का कंकाल जो है किससे बना होता है? तो देखिए ऑप्शन ए कोशिका भित्ति से, ऑप्शन बी अंतःप्रद्रव्य जालिका से, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य से, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया से। तो दोस्तों जो है कोशिका का अंतःकंकाल जो है किससे बना होता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका से, यानी कि जो है ER, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक खुरदुरा होता है, एक प्लेन होता है, ठीक है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है ये कोशिका का अंतःकंकाल कहलाता है, ठीक है। ये जो है कोशिका को जो है सहारा देता है, ठीक है, इसलिए जो है इसे कंकाल कहा जाता है, कोशिका का अंतःकंकाल। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने केंद्रिका की खोज की थी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पूछा केंद्रिका की खोज किसने की थी। अब बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, जल्दबाजी में जो है रॉबर्ट ब्राउन मार देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केंद्रिका पूछा है ना कि केंद्रक। तो दोस्तों केंद्रिका की खोज जो की थी वो किसने की थी? तो केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना ने। अगर दोस्तों यहाँ पे पूछे केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज जो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और लेकिन यहाँ पे दोस्तों दिया है केंद्रिका, ठीक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है, ठीक है। केंद्रिका को जो हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं और केंद्रक को जो है न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो केंद्रिका की खोज किसने की थी दोस्तों? फोंटाना ने। और केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को पहले देखा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए है वाल्डवेयर ने, ऑप्शन बी बटेसन ने, ऑप्शन सी कोलिकर ने, ऑप्शन डी अल्टमान ने। तो दोस्तों यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले दोस्तों किसने देखा था? तो सबसे पहले देखा था दोस्तों रिचर्ड अल्टमान ने, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे रिचर्ड, कभी कभी यहाँ पे रिचर्ड अल्टमैन लिखा रहता है और यहाँ पे ऑप्शन में जो है डी में अल्टमान दिया। तो दोस्तों दोनों नाम एक ही है, ठीक है, आपको अल्टमान या अल्टमैन याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो है लास्ट का नेम आपको ज़रूर याद रखना रहता है, क्योंकि लास्ट का नेम देके ही पूछता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम का मुख्य कार्य है। तो दोस्तों राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? पहला है वसा संश्लेषण, ऑप्शन बी है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो राइबोसोम का कार्य होता है, इसका क्या कार्य होता है? तो जो राइबोसोम होता है दोस्तों ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो यानी कि जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य जो होता है प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि जो है प्रोटीन का निर्माण करना। संश्लेषण मतलब क्या होता है? निर्माण करना। तो ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए है एडेनिन, ऑप्शन बी है यूरेसिल, ऑप्शन सी है ग्वानिन, ऑप्शन डी है साइटोसिन। तो दोस्तों डीएनए में जो है यहाँ पे एडेनिन भी पाया जाता है, ग्वानिन भी पाया जाता है, साइटोसिन भी पाया जाता है, लेकिन दोस्तों यूरेसिल नहीं पाया जाता, ठीक है। डीएनए में जो है थायमिन बेस पाया जाता है, ठीक है। यूरेसिल की जगह पे जो है डीएनए में थायमिन नामक जो है बेस पाया जाता है, क्षारक, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे थायमिन, ठीक है। आप समझ जाइए, इसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ तो आप उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो डीएनए में जो अनुपस्थित होता है यानी कि डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो डीएनए में दोस्तों थायमिन बेस पाया जाता है, ना कि यूरेसिल। और यूरेसिल बेस जो है दोस्तों ये किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीता कृमि मिलता है। तो ऑप्शन ए है, यहाँ पे जो है दोस्तों थोड़ा PDF इधर हो गया, तो देखिए ऑप्शन जो है फीता कृमि मिलता है। तो दोस्तों फीता कृमि जो है प्रोटोजोआ में, पोरीफेरा में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, इंसेक्टा में। तो दोस्तों प्रोटोजोआ में आप सभी को पता होगा कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो प्रोटोजोआ में जो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है मेन तीनों हैं दोस्तों, ये आपके सिलेबस में इसलिए मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों पोरीफेरा में जो है साइकन पाया जाता है, हाइलोनेमा पाया जाता है, स्पंजिला पाया जाता है। और दोस्तों जो फीता कृमि होता है दोस्तों ये किस में पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया जाता है। अब दोस्तों इस फीता कृमि को हम लोग क्या बोलते हैं? टैप वार्म बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैप
और कृमि को दोस्तों आप लोग पता होगा कि WORM लिखते हैं, टैपवार्म बोलते हैं। और दोस्तों इसका जो है जूलॉजिकल नेम होता है जो है फीता कृमि का, क्या होता है दोस्तों, टीनिया सोलियम। ठीक है, क्या होता है, टीनिया सोलियम। और दोस्तों ये जो फीता कृमि है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मनुष्यों की आंत में पाया जाता है। इसको दोस्तों जो है हम लोग अंतःपरजीवी यानी जो है एंडोपैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो है अंतःपरजीवी होता है और मनुष्यों की आंतों में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग टैपवार्म बोलते हैं। और अगर इसका जूलॉजिकल नेम पूछ ले दोस्तों तो क्या होगा, तो जूलॉजिकल नेम होगा दोस्तों टीनिया सोलियम। ठीक है, टीनिया सोलियम। और दोस्तों इंसेक्टा में आप सभी को पता होगा कि इंसेक्टा जो है कीट वर्ग है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर कौन से आते हैं जीव, कीट आते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केचुए में मादा जनन छिद्र होता है। तो दोस्तों जो मादा जनन छिद्र वो किस में पाया जाता है, ऑप्शन ए है 14वें खंड में, ऑप्शन बी है 15वें खंड में, ऑप्शन सी है 17वें खंड में, ऑप्शन डी है 18वें खंड में। तो दोस्तों जो है मादा जनन छिद्र वो किस में पाया जाता है, तो जो मादा जनन छिद्र पाया जाता है दोस्तों वो किस में पाया जाता है, 14वें खंड में। अब दोस्तों यहाँ पे अगर पूछ ले नर जनन छिद्र किस खंड में पाया जाता है, तो जो नर जनन छिद्र होता है दोस्तों वो किस में पाया जाता है, 18वें खंड में। ठीक है, 18वें खंड में जो है नर जनन छिद्र पाया जाता है और 14वें खंड में दोस्तों जो है मादा जनन छिद्र पाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है जो बार बार पूछा जाता है कि क्लाइटेलम किस में पाया जाता है। ठीक है, क्लाइटेलम किस खंड में पाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लाइटेलम जो है किस खंड में पाया जाता है। और दोस्तों क्लाइटेलम का कार्य क्या होता है, तो क्लाइटेलम का कार्य होता है दोस्तों कोकून का निर्माण करना। ठीक है, क्लाइटेलम का कार्य क्या होता है, कोकून का निर्माण करना। अब दोस्तों जो मैंने आपसे पूछा कि क्लाइटेलम किस खंड में पाया जाता है, तो आप उसको कमेंट करके बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग जो हैं सही से जो है तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरोच का शरीर बटा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो काकरोच हमारा है ये किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, काकरोच किस में आता है, आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा संघ का जो है एक कॉमन चीज़ है। ठीक है, आप उसको ध्यान में रखिएगा कि आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जीव होते हैं उनका शरीर जो है 3 भागों में मुख्यतः बटा होता है। ठीक है, तो देखिए मुख्यतः जो है उनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। अब दोस्तों वो कौन से 3 भाग होते हैं, तो पहला दोस्तों होता है इस तरह से सिर रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों वक्ष रहता है, फिर उसके बाद ऐसे उदर रहता है। तो इनका शरीर जो है 3 भागों में बटा रहता है, सिर, वक्ष और उदर। आप लोग मक्खी को देखिएगा दोस्तों तो उसके जो है शरीर में 3 भाग खंड होते हैं। ठीक है, आप उसको 3 खंड में अलग कर सकते हैं, सिर, वक्ष और उदर में। तो काकरोच का शरीर जो है वो दोस्तों 3 भागों में बटा होता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ऑप्शन बी है मस्का डोमेस्टिका, ऑप्शन सी है एपिस इंडिका, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है दोस्तों इसको हम लोग किसको बोलते हैं, काकरोच को। ठीक है, काकरोच को। अब दोस्तों इसको जो है तिलचट्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना जो है काकरोच को कहा जाता है। और मस्का डोमेस्टिका दोस्तों होता है जो हमारी घरेलू मक्खी होती है। ठीक है, घरों में जो मक्खी रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं। और एपिस इंडिका दोस्तों किसे बोलते हैं, मधुमक्खी को। ठीक है, जो हमारी मधुमक्खी जिससे शहद प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एपिस इंडिका बोलते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक मक्खी का मुख्य कार्य होता है। तो दोस्तों जो श्रमिक मधुमक्खी होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो श्रमिक मधुमक्खी होता है वो जनन का कार्य भी करता है। ठीक है, मैथुन का कार्य भी करता है और मधु एवं पराग जो होते हैं, ठीक है, शहद, वो सभी जो है इकट्ठा करता रहता है। तो यानी कि ऑप्शन जो है इसका जो है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट का लार्वा कहलाता है। तो दोस्तों रेशम कीट का जो लार्वा होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं कैटरपिलर बोलते हैं। ठीक है, लार्वा का जो है रेशम कीट का लार्वा जो होता है इसको इंग्लिश में दोस्तों कैटरपिलर बोलते हैं। तो इसका लार्वा क्या कहलाता है, कैटरपिलर। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीमक में पंख होते हैं। तो दोस्तों जो है यहाँ पे दीमक में कितने जोड़ी पंख पाए जाते हैं, तो दोस्तों दीमक में जो है 2 जोड़ी पंख जो है पाए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है जूलॉजी का क्वेश्चन जो इसमें ख़त्म हो गया है। अब दोस्तों हम लोग जो है कल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखने वाले हैं, एग्रोनॉमी के। ठीक है, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।